हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सबका मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। और प्लीज़ आप लोग मेरे ब्लॉग को देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब पसंद आने पे ज़रूर कीजिएगा। और जब भी मैं लाइव आऊँ तो आप लोग मेरे लाइव को भी ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। तो ब्लॉग तो बनाने का मेरा बिल्कुल भी इच्छा नहीं था, बिल्कुल भी मेरा मन नहीं था। फिर भी मैंने एक आध ठो जो मैं इस टॉपिक पर नहीं बोलना चाहती थी, बट सचमुच मुझे बहुत ज़्यादा ये चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि देखिए, दुनिया में लोग ऐसे ही हैं। नेहा का जब इंगेजमेंट हुआ तो उसके साथ जो भी खेल खेल रहा था कि मैं उसका आशिक हूँ, जो भी हूँ, ये जो खेल रचा। और जैसे ही उसका इंगेजमेंट हुआ ना, मतलब वो पूरे परिवार वो सब मतलब जल भूंज करके राख हो गए सब। ठीक है। तो जल जिसको दुख तकलीफ होगा ना, वो शोक में पड़ जाता है। आज उसके घर में मतलब कुछ लोगों की मैं मेंटिलिटी बता रही हूँ। मैं जो मुझे इन दोनों से मैं यूट्यूब पे ही देखती हूँ, ऐसे पर्सनली मैं नहीं जानती, किसी को भी नहीं जानती। ओके। तो कहने का मतलब है कि देखिए, कुछ लोग जो होते हैं ना, जो दूर दूर तक आपसे उसका कोई रिश्ता नहीं रहता है, ठीक है, और वो आपके घर में जाते जाते देखेगा ये कर रही है वो कर रही है। और आप जो जैसे मैं तो एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि हाँ, जो भी दूसरे का खुशी देख करके जले, तो भगवान इस पर आप जरूर बैठ करके विचार जरूर कीजिएगा। तो आज वो बेचारी मतलब उस वो मैं तो एक चीज़ और कह रही हूँ, जो भी उसके साथ था। हाँ, नेहा एक बच्चे की माँ होते हुए भी एज उनका क्या है क्या नहीं है ये मुझे नहीं पता। तो जब वो इंगेजमेंट कर, एक बच्चे की माँ भी है, और फिर भी वो इंगेजमेंट कर रही थी तो वाकई में काफ़ी प्यारी लग रही थी, एकदम पिटी लग रही थी, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और जो उनके साथ थे, आज उनके घर में लोग वो मतलब शायद जो भी है, क्या है क्या नहीं है, जो भी है, पूजा है पाठ है जो भी है, तो मतलब ऐसे ही दुनिया है। आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा, ऐसे ही दुनिया है। और कुछ लोग, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, बहुत ऐसे करीब लोग ना आपके करीब आ जाते हैं और आपके सारे सीक्रेट बातों को जान लेंगे, समझ लेंगे, और उसके बाद ना उसको अपने अंदर जो है ना उसको रख लेंगे। और जैसे ही आप उसे मूव ऑन करने की कोशिश कीजिएगा ना, तो बस वो अपना असली जो रंग होता है ना, असली जो नाग का रंग होता है, नागिन का रंग होता है, केचुआ का रंग होता है, वो अपना वहाँ पर छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ सचमुच मुझे ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने देखा जब वो वीडियो ना, कि उसके दूसरे के घर की खुशी को, भाई देखो ठीक है, आज चलो तुम्हारे पास समय है, पैसा है, तुम बना ले रहे हो, लेकिन कोई नहीं जानता है कि एक वक्त कुछ भी नहीं रहेगा। क्योंकि दूसरे के आप आंख में आंसू दे करके, दूसरे के दिल में दर्द दे करके, दूसरे की घर की खुशियां छीन करके आप कभी खुश नहीं रह सकते हैं, कभी आप आबाद नहीं रह सकते हैं। आज नहीं, साल भर के बाद, 2 साल के बाद, हो सकता है कि थोड़ा और टाइम लग जाए, बट उसकी जो दर्द जो मिला है ना नेहा को, वो बेकार नहीं जाएगा उसका आंसू, ये मैं ज़रूर कहती हूँ। तो इस वजह से किसी को भी मैं अपने लाइफ में जो दुष्ट व्यक्ति है ना, वो बहुत एकदम आपके ना एकदम क्लोज हो जाएगा, और सब आपकी बातों को, आपकी सीक्रेट बात, मेरे साथ चूंकि हुआ है इसलिए मैं कह रही हूँ, बट मेरे साथ कोई फीमेल नहीं था, ऐसा मत सोचिएगा। ये सॉरी, मेल नहीं था, कोई फीमेल ही थी, मेल नहीं, फीमेल कि मेरे काफ़ी करीब मतलब क्लोज। और उसके बाद सब कुछ ये करने के बाद, जब भी मैं कहती थी ना, मैं साड़ी पहनती थी, किसी मैं शादी में जाती थी, तो मैं अपने व्हाट्सएप पर उसको अपलोड कर देती थी, उसको देखते ही जल्द, हालांकि मुझे सब कोई कहता था, ऐसी बात नहीं है कि तुरंत मत वो तो वो जल जाती थी, देख करके ना जल जाती थी। फीमेल की मैं बात करी, मेल की नहीं। मेल मुझसे कोई नहीं जलता है, मैं ये चीज़ को मैं कभी नहीं कहूँगी, क्योंकि मैंने इतना क्लोज कभी किसी का हुआ ही नहीं, मैं हुई ही नहीं। और मुझे लगा कि हाँ, ये बंदा मेरे से जला, तो मैं उसी समय उसको तुरंत हटा देती हूँ, मैं इतना वो नहीं। हाँ, फीमेल, और भी मैं बाहर के नहीं, मतलब अब क्या ही मैं बोलूँ, समझने वाले समझ ही जाएंगे। तो धीरे 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 ना वो, हालांकि सब कोई देख रहा था,
समझ रहा था सबको, मुझे सब कोई वार्न कर रहा था कि उससे दूर रहो दूर रहो दूर रहो दूर रहो, बट मुझे समझ में नहीं आता था। और वो अंदर तो देखिए, कह रहे हैं ना कि सचिन जैसे लोग भी ना समाज में हैं, ऐसे लोग हैं। हो सकता है किसी के दोस्त के रूप में हो, किसी के रिश्तेदार के रूप में हो, किसी के परिचित के रूप, तो मानसिकता में करे, उसकी मानसिकता करी, मेल फीमेल दोनों की मैं बात करी, ऐसा नहीं कि पर्सनली मैं ऐसे करी। तो ऐसे लोग होते हैं। पैसा हो जाने से आप कपड़ा पहन लीजिएगा, आप कुछ भी खा लीजिएगा, बढ़िया से बढ़िया खाना खा लीजिए, बढ़िया से बढ़िया लग्जरी ज़िंदगी जी, लेकिन जो आपका सोच है ना, ये जो आपका नज़र है ना, और ये जो जुबान है ना आपका, वो परवरिश से ही पता चलता है। इतना आप सोच लीजिए। मैं कभी भी किसी को भी देख करके, मैं भले सब मैं बोल देती हूँ, वो अलग विषय, क्योंकि मेरा जब दिल दुखता है तो भाई मैं अब बोलती हूँ, मैं पहले नहीं बोलती थी। मेरा दिल जब दुखता है तो, और मैं आपको बता दूँ, मेरे बच्चों के साथ कोई साजिश रचता है ना, तो मुझे बहुत दर्द भी होता है, तब मैं बद्दुआ देती भी हूँ कि ईश्वर करे, भगवान करे, जो मेरे बच्चों के साथ साजिश रचे और मेरे बच्चे की खुशियों को देख करके उसके मन में जलन हो, वो जलन उसको अपने बच्चे के लिए भी जलन उत्पन्न हो, उसके ज़िंदगी में भी वो जलन उत्पन्न हो, उसके घर में भी वो जलन उत्पन्न होना चाहिए। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि देख करके, कि बताइए आप किसी के घर की खुशी को छीन, भाई तुम हो कौन? ना तुम उसके मतलब कुछ भी नहीं, तुम हो एक अनजान व्यक्ति, एकदम सुई की तरह घुसा। और देखिए, दुष्ट व्यक्ति जो होता है ना, कोई भी हो, दुष्ट व्यक्ति वही होता है ना जो आपके घर में घुसते ही पहले आपको अपनों से दूर करेगा, क्योंकि उसको पता है आसपास के लोग से दूर करेगा। आपके एक एक चीज़ ना आपका नोटिस कर करके वो उसको देगा, ये देखो ऐसे, ये देखो वैसे, ताकि वो खुश हो जाए। और जो होती है सब ना, मतलब थोड़ी पढ़ी लिखी नहीं होती है सब, वो ना एकदम कहते हैं ना कि शैतान को शैतान ही सुधारता है, उसको शैतान ही उसको अपने काबू में कर सकता है। तो मुझे बहुत लज लगे कि बताइए, आप दूसरा कोई दुल्हन बन रहा है, दूसरा कोई वो हो रहा है, भाई वो तो एक बच्चे की माँ होकर के, विडो होकर के भी काफ़ी खूबसूरत लग रही थी, काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। तो उसकी खूबसूरती से लोग जल करके ना उसकी, आज भी देखिए। और उसके बाद उसके हस्बैंड को तो देख करके लोग ना, देख करके तो एकदम उसका जो भी नेहा का क्या था पता नहीं। देखिए, मैं उस ऐसे लोगों को ये मत कहिए कि वो उससे प्यार करता है, ये कर नहीं, ऐसों को, कोई किसी को प्यार करता है ना तो उसकी खुशी देख करके ना वो खुश होता है। आप यदि आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, हस्बैंड से प्यार करते हैं, किसी से भी आप प्यार करते हैं, तो उसकी खुशियों में ना आपको अपना खुशी नजर आएगा। लेकिन जो व्यक्ति जलता है ना, चाहे कोई भी हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ, जो व्यक्ति दूसरों से जलता है ना, वो अपनों से भी जलता है। इस चीज़ को याद रखिए, इस चीज़ को याद रखिए, वो अपनों से भी जलता है, ऐसा नहीं है, वो अपनों से भी जलता है। तो इस वजह से किसी को भी देख करके मत, आज अपने घर में लोगों का तत्वा लग रहा है आने का, और ये वो, भाई देखो उसकी बद्दुआ जरूर लगेगी, आज नहीं तो कल तो लगेगा बेटा, इतना सोच लो। इसलिए कभी भी आपके पास जो भी है, जैसे भी है, आप रहिए। दूसरों को मैं पर्सनली बता रही हूँ, मैं खुद का अपना, मुझे उसके उसके दर्द को देख करके ना, मुझे लगा नेहा के दर्द को देख करके कि बताओ वो बेचारी कितनी खुश थी, वो उसके यहाँ गई इतने खुशी के साथ, उसके घर में जो भी हुआ था उसके भाई का, तो वो कितना बहुत सारे गिफ्ट लेकर के गई थी, एकदम गोल्ड भी लेकर के गई थी, सिल्वर भी लेकर, सब कुछ लेके। उसका तो मैंने कभी आज तक नहीं देखा कि एक, मुझे नहीं लगता कि नोच पिन भी किसी को दिया होगा, मुझे नहीं लगता है। ऐसे व्यक्ति देते नहीं हैं, लेते हैं। और बहुत खुशी के साथ वो बेचारी गई। और उसके बाद तो ठीक है, हम तो कहते हैं नेहा का जो भी अच्छाई है उसके आगे आए, उसकी बेटी के जीवन में आए, और भगवान करे कि उसका वो भी फिर से उसका घर बस जाए, ये बहुत अच्छी बात होती है। कहते हैं ना कि किसी जोड़ी को देख करके कभी नहीं जलना चाहिए, वरना कहते हैं ना बहुत बुरा होता है, बहुत ज़्यादा बुरा होता है। ये चीज़ मैं पढ़ी हूँ तभी कह रही हूँ, बहुत ज़्यादा। आप कोई भी चीज़ उठा करके आप देख लीजिए, कोई भी ग्रंथ उठा करके देख लीजिए, उसमें उसका बुरा परिणाम ऐसा है ना। कहते हैं ना कि किसी के पास कहते हैं ना कि नया नया धन हो जाता है ना, तो वो लगता है कि मतलब भाई मैं इतना सक्षम हूँ
कि ठीक है भाई, मुझे उससे नहीं मतलब रहता। मैं जो भी हूँ, आज मैं अपनी मैं चैनल पे मैं हूँ, तो मैं ऐसा नहीं है कि मेरे घर में मैं एक अपना टाइम स्पेंड भी कर लेती हूँ, मेरा टाइम भी पास हो जाता है। और मेरे पास जब मेरे बच्चे जब स्कूल जाने मेरे पास टाइम नहीं रहता था, मेरे पास 1 मिनट का फालतू टाइम नहीं होता था। मुझे बच्चों को भेजना, फिर उसको सुबह उठ करके, और मेरा 4 बजे से मेरा रूटीन स्टार्ट हो जाता था, और रात के 10 बजे तक। उस टाइम में ये मोबाइल वगैरह में नहीं था। मैं मतलब ऐसे कॉल से कोई बात उत किया, नेट वगैरह बहुत कम कि लोगों के पास था। मेरे पास तो आया, मैं बता दूं, मेरे पास मोबाइल आया 2014 में। तो उसके पहले था मोबाइल, लेकिन मेरे हस्बैंड के पास था। वो शुरू से ही अपना मल्टीमीडिया मोबाइल वो रखते, और मुझे उसकी शौक भी नहीं थी, बस केवल बात करने से मतलब था। तो मैंने एक छोटा वाला मोबाइल रखा था। ये सब चीज़ की मुझे जानकारी भी नहीं थी, और ना ही मेरे पास टाइम था कि मैं मोबाइल चलाऊँ मैं। और मैं उस सोशल मीडिया पर बहुत लोग, उस समय फेसबुक भी खोल रखा था, बट मैंने खोला नहीं। मैंने 2014 में मेरा फेसबुक खोला, वो भी मेरे बहन का लड़का खोला। उसके लिए भी बड़ा मंथन हुआ था मेरे घर में। अरे फेसबुक खोल ली, अरे भाई, लोग अनपढ़ खोल रही है, सब सब अनपढ़ सब ना खोल रही है, सुन के पढ़ रही है, सुन के बोल रही है, सुन करके, जो भी स्कूल भी नहीं गई है कभी, कॉलेज का तो दूर दूर तक कोई में रिश्ता नहीं है। बहुत लोगों को देखिएगा ना, किसी का बेटा बेटी पढ़ रहा है ना कॉलेज में, तो जल जाएगा, एकदम जल के भून जाएगा। ऐसे लोगों को तो मैं एक ही संदेश देती हूँ, भगवान ना करे कि तुम्हारे बाल बच्चे स्कूल और कॉलेज का मुंह भी देखे। मैं सच करी हूँ, ऐसे ऐसों को तो मैं यही कहती हूँ। क्योंकि आप दूसरे के बच्चों को देख करके, बहुत लोगों को देखिएगा ना, खुद मतलब सूट पहनती है सब, और लड़की को देखती है ना तो कहती है, अरे वो लड़की ना जीन्स और पैंट पहनी है। भैया तुमको तो बस चलेगा ना, तो तुम क्या पहनोगी, मैं क्या करना चाहती हूँ, समझने वाले समझ ही गए होंगे। और लड़कियों को चाहती है सब ना, औरत सब आंटी जो 40+ मतलब 45+ जो है ना, वो सब, हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तो खुद लड़कियों को कहती हूँ, भाई सूट सलवार तो हम लोग पहन रहे हैं, तुम लोग वो जीन्स पहनो, टॉप पहनो, इतना क्या तुम लोग लफड़ा लेकर के चलती हो। भाई तुम लोग को ट्यूशन जाना है, कोचिंग जाना है, कॉलेज जाना है। तो कुछ औरतों को ना बहुत बुरा लगता है, और खुद की बेटी को पहनाती है सब, खुद की बेटी को ना अभी पसंद से नहीं पहनाती है सब, दूसरों को इरिटेट करने के लिए पहनाती है सब, ताकि दूसरे देखे ना। तो ये भाई, मैंने जो अपने बच्चे को किया है ना, वो दूर दूर तक वो मतलब अटैचमेंट कभी किसी की, मैं मेरी एक अभी 5-6 रोज मेरी एक जेठान से बात, मेरी अपनी जेठान से बात हो रहा था। तो कि नहीं, मैं हम सब कोई अपने बच्चों को मिले नहीं, मैं जितना अपने बच्चे को करती हूँ ना, उतना किसी की माँ कर ही नहीं सकती है। कोई पैसे देख, वो भी कि कोई पहनाता है ना, तो दूसरों को देख करके, ताकि दूसरा कोई ना देख करके ना इरिटेट हो जाए। मैं अपने पसंद से, और मैं अपने बच्चों को कपड़ा पहनाती हूँ अपने पसंद से। मैं अपने बच्चों को खाना जो भी मतलब जो भी खाते हैं, मेरा बेटा जो है ना, खाने में इतना नौटंकी करता है ना, कि दूसरी माँ उसको कभी नहीं खिला सकती है। तो ये मेरा प्यार है। हो सकता है कि मैं पिछले जन्म में यशोदा रही हूँ, तो कोई मुझसे कंपेरिजन ना करे प्लीज़, मुझे पसंद भी नहीं आता है। और मैं ऐसे लोगों से काफ़ी दूर हो चुकी हूँ, मैं एकदम दूर हो चुकी हूँ, और मैं सचमुच कहती हूँ, भगवान ना करे कि ऐसे लोगों का परछाई मेरे ऊपर पड़े। क्योंकि कहते हैं ना कि नेगेटिव लोग, दुष्ट लोग जो होता है ना, मनहूस लोग का परछाई जो पड़ता है ना, तो इंसान, सचमुच मेरे ऊपर मनहूसों का परछाई पड़ा, तभी मैं ऐसी हो गई। बट फिर भी मैं भगवान को ही ब्लेम करती हूँ, किसी और को नहीं। तो देखिए, मैं यहीं पर आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखिए नेहा में, और उसके जो भी A to Z जो भी है, वो कितना, वो अपने घर में देखिए ऐसे करके, अरे भगवान का मार जिस दिन पड़ेगा ना, सह नहीं पाओगे। वो तो बेचारी नेहा किसी तरह करके अपनी बेटी के लिए, बेटी को, और उसके जीवन में सब कुछ था, बट पता नहीं कहाँ से ऐसे ऐसे, मुझे तो सच करे, मुझे बहुत तेज़ वाला गुस्सा आ रहा है। तो ठीक है, आप लोग सब कोई ज़रूर लाइक सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा, और दुष्ट लोगों से कोशिश कीजिएगा, दुष्ट व्यक्तियों से दूर रहना की पूरी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि दुनिया में ना ब्रेन वॉश करने वाले व्यक्ति बहुत है, बहुत ज़्यादा है। और अपने ना ज़िंदगी में आने दीजिए, ना अपने बच्चों की ज़िंदगी में आने दीजिए, और ना ही अपने रिलेशन मतलब घर में आने दीजिए। ऐसे लोगों से दूर रहिए। तो सभी को बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।